तो जरूर टू लेट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कम से कम लाइक तो जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वायलेट होता है। वो यहाँ कॉफी शॉप में काम करती है। तभी उसे उसके बॉस बॉब का फोन आता है। फोन पर बॉब उससे शो के बारे में बात करने लगता है और उससे उसका काम ठीक से करने को कहता है। तभी यहाँ डेविड नाम का लड़का आता है जो कि इसी शो में कॉमेडियन है। दरअसल बॉब यहाँ एक कॉमेडी शो चलाता है। वायलेट डेविड से कहती है कि पब्लिक उसका वेट कर रही है। इसके बाद डेविड डेली की तरह अपने जोक्स शुरू करता है। इसके बाद वो एक लड़के एंडी को परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर बुलाता है। फिर एंडी भी अपनी लाइफ के कुछ किस्से शेयर करके सभी को हंसाने लगता है। इसी बीच वायलेट से मिलने डेक्स नाम का एक लड़का आता है और उससे कहता है कि वो भी यहाँ एक कॉमेडी शो करना चाहता है। वो उसे शो के बारे में पूछने लगता है। इस पर वायलेट कहती है कि वो शो बुक नहीं करती, इस बारे में वो उसके बॉस से बात कर सकता है। ये सुनने के बाद डेक्स यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वायलेट को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड बेलिंडा के साथ एक घर में रहती है। यहाँ उसका बॉस बॉब उसे अगले शो की तैयारी करने को कहता है जो कि अलग जगह होने वाला था। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो अपना एक अलग कॉमेडी शो चलाता है। इसका नाम टू लेट है। वो अपने वर्कर फ्रेडो को स्टेज की ब्लू लाइट ठीक करने को कहता है। तभी यहाँ वायलेट आती है जो बॉब के लिए कुछ ड्रिंक भी लाई थी। बॉब बताता है कि उसकी वाइफ गीना आज आ रही है और उसे ये ड्रिंक पसंद आनी चाहिए। अगले सीन में गीना वायलेट से मिलती है और उससे बात करती है, जहाँ वायलेट उसे बता देती है कि वो बॉब की असिस्टेंट है। खैर गीना भी यहाँ शो में कॉमेडी करती है, जिसके बाद वो बॉब के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। इसी दौरान वायलेट बॉब से मिलने आती है, लेकिन बॉब उसे फिलहाल बाहर भेज देता है और कहता है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। बाहर दरवाजे पर उसे फ्रीडो मिलता है और बताता है कि आज डेविड ने नाइट में पार्टी का अरेंज किया है और उसने तुम्हें भी इनवाइट किया है। फिर वो दोनों डेविड की पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुंचकर वायलेट को शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो एक कमरे में आ जाती है। तभी यहाँ उसे जिमी मिलता है जो डेविड के साथ इसी घर में रहता है। खैर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि जिमी भी एक कॉमेडियन है और उसके पास जोकर के कुछ चेहरे और कपड़े भी होते हैं जिन्हें पहनकर वो परफॉर्मेंस करता है। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करने लगते हैं, साथ ही उनमें अब फ्रेंडशिप भी हो जाती है। अब यहाँ से वायलेट घर की तरफ जाने लगती है। जब वो अपनी कार के पास पहुँचती है तभी वहाँ डेक्स आ जाता है जिसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। वो कहता है कि उसने उसे शो करने का एक चांस क्यों नहीं दिया। वो वायलेट से मिसबिहेव करने लगता है। फिर वायलेट उसे शो में आकर परफॉर्मेंस करने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद फिलहाल डेक्स यहाँ से चला जाता है और वायलेट भी अपने घर आ जाती है। अगले दिन जब वायलेट अपने ऑफिस में होती है वहाँ डेक्स आता है और उससे शो करने के बारे में पूछने लगता है। फिर वायलेट उसे अपने बॉस बॉब से मिलाती है और कहती है कि जैसा आपने कहा था मैंने एक लड़के को बुला लिया है और इसे भी शो में काम करना है। बॉब डेक्स को रखने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वायलेट उसे लेकर बॉब के ऑफिस में आ जाती है, जहाँ वो डेक्स को बॉब के पास छोड़कर बाहर आ जाती है और दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। अंदर ऑफिस में डेक्स एक जगह बैठा हुआ था। तभी बॉब एक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसका चेहरा और हाथ काफी बड़े हो जाते हैं। फिर वो डेक्स को नीचे गिरा देता है। वो ये देखकर शॉक हो जाता है और मदद मांगने लगता है, लेकिन वायलेट बाहर से उसे गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इधर बॉब भी अपने बड़े मुंह से डेक्स को एक ही बार में जिंदा खा जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि बॉब एक जायंट मॉन्स्टर है और वायलेट उसके खाने के लिए लोगों को उसका शिकार बनाती है। अगले दिन वायलेट अपनी ड्यूटी पर जाती है। वहाँ वो फ्रेडो को आवाज लगाती है, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिलता। तभी बॉब आता है और बताता है कि डेक्स को खाने में उसका पेट नहीं भरा, उसे और लोग चाहिए। आगे वो बताता है कि अगला फुल मून होने में भी 4 हफ्ते हैं और उसे उस टाइम तक एक आदमी खाना होगा। वायलेट उसे एक आदमी लाने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 4 हफ्ते बाद का टाइम देखते हैं। वायलेट रोज की तरह शो पर आती है। उसे वहाँ जिमी मिलता है। तभी वहाँ बेलिंडा आती है और उन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने को कहती है। इसी बीच उसके बॉस बॉब की कॉल्स भी लगातार आने लगती हैं, क्योंकि उसे काफी भूख लग रही थी और उसे किसी इंसान को खाना था। लेकिन वायलेट उसकी कॉल्स को इग्नोर करके जिमी के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर डिनर करने लगते हैं। दूसरी तरफ शो खत्म होने के बाद बेलिंडा अपनी कार की तरफ जाने लगती है। उसे वहाँ बॉब दिखाई देता है जो उसे घूर रहा था। देखने में लग रहा था कि वो अपने अगला शिकार उसे बनाएगा। खैर बेलिंडा उससे बचती हुई अपनी कार में आ जाती है। तभी एंडी पीछे से आकर उसे डरा देता है। खैर वो बेलिंडा से शो के बारे में पूछने लगता है। वो बताती है कि शो अब बंद हो गया है, अब वो अगले दिन आए। इसके बाद बेलिंडा वहाँ से चली जाती है। एंडी भी अपनी कार की तरफ आने लगता है।
वो जैसे ही अपनी कार को खोलता है तो बॉब को अपनी कार में पाता है और बॉब उस पर अटैक करके उसे खा जाता है। उसे बुरी तरह खाने के बाद बॉब अपने रूम में आकर एक बॉक्स में बंद होकर सो जाता है। दूसरी तरफ डिनर खत्म करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, यानी वो एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। खैर अगले दिन वायलेट बॉब से मिलने उसके घर पर जाती है। उसे एक ड्रॉअर में उसकी काफी पुरानी फोटोज मिलती हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि बॉब की एज काफी ज्यादा है और वैसे भी वो एक मॉन्स्टर है। खैर बॉब उसे एक बॉक्स में मिलता है। वो देखने में अब भी जायंट लग रहा था। वायलेट उसके पेट को देखती है जो देखने में बड़ा लग रहा था। वो पूछने लगती है कि उसने किसे खाया, लेकिन बॉब उसे एंडी के बारे में नहीं बताता। फिर वो उससे उसकी एज पूछने लगती है, लेकिन बॉब उससे कहता है कि तुम केवल अपनी जॉब करो और फालतू बातों पर ध्यान मत दो। ये कहकर वो फिर से अपने बॉक्स में लेट जाता है। अगले दिन शो में वायलेट से मिलने जिमी आता है। दरअसल जिमी यहाँ अपनी एक परफॉर्मेंस करने आया था। अब डेविड स्टेज पर जाकर जिमी को इनवाइट करता है और जिमी अपने जोक्स ऑडियंस को सुनाने लगता है। उसके मजेदार जोक्स सुनकर लोग काफी खुश होते हैं। इसी बीच बॉब वहां आ जाता है और वो जिमी के जोक्स सुन काफी इम्प्रेस होता है। वायलेट बॉब से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पर बॉब कहता है कि वो बस यहाँ शो को देखने आया है। इसके बाद वो ये भी कहता है कि तुमने शो को काफी अच्छा कर दिया है। इसके बाद वो जिमी से मिलता है और उसे अपने शो में रख लेता है। इसके बाद डेविड स्टेज पर जाकर बॉब को इनवाइट कर देता है। इस वजह से वायलेट डेविड पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने बॉब को स्टेज पर उसकी मर्जी के बगैर भेजा था। जिमी उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन वायलेट जानती थी कि बॉब का असली राज क्या है। खैर अगली रात में वायलेट बॉब के शो पर आती है जहां वो फ्रेडो को उसका खाना देती है। आज बॉब के शो पर एक पॉपुलर कॉमेडियन डोना आने वाली थी। वायलेट इस बारे में बॉब से बात करने लगती है। तभी यहाँ जिमी आ जाता है, लेकिन वायलेट को जिमी के बारे में पता नहीं होता कि उसे भी बॉब ने अपने टू लेट शो पर बुलाया है। इसके बाद डोना ऑडियंस को अपनी कॉमेडी से हंसाने लगती है। थोड़ी देर बाद बॉब स्टेज पर आता है और जिमी को इनवाइट करता है। फिर जिमी भी अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करके उन्हें हंसाने लगता है। शो खत्म होने के बाद वायलेट जिमी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। वायलेट काफी घबरा जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद जिमी को भी बॉब ने खा लिया होगा। वायलेट जल्दी से बॉब के कमरे के दरवाजे को खोलती है, लेकिन उसे वहाँ वो ठीक ठाक बात करते हुए दिखाई देती हैं। वहाँ उनके साथ डोना भी थी। डोना उससे बात करने लगती है, जहाँ वायलेट उसे बताती है कि वो बॉब की असिस्टेंट है। इस पर डोना पूछती है कि उसकी पुरानी असिस्टेंट कहाँ है। इस पर बॉब बताता है कि वो ये शहर छोड़कर चली गई, लेकिन हम यहाँ समझ पाते हैं कि बॉब ने उसे खा लिया होगा। खैर यहाँ जिमी बताता है कि बॉब चाहता है कि डोना और वो मिलकर एक टीवी शो करें। वायलेट की बॉब की सभी चालाकियों पर नजर थी। वो जानती थी कि बॉब ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा है। अब वायलेट जिमी को लेकर परेशान रहने लगती है। खैर वो दोनों वेलिंडा और डेविड के साथ एक बार में जाते हैं। दरअसल जिमी अपनी आने वाले टीवी शो को लेकर काफी एक्साइटेड था, क्योंकि अब वो कुछ टाइम में टीवी पर फेमस हो जाएगा। यहाँ वायलेट उसे केयरफुल रहने को कहती है। इसी बीच डेविड बार में एक लड़के चेज से झगड़ा कर बैठता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उसे पीटता डेविड उल्टा खुद ही अपनी चोट मार लेता है। इसके बाद बार की सिक्योरिटी उन्हें बाहर भेज देती है। अब जिमी बॉब के साथ होता है और वो अपनी आने वाली परफॉर्मेंस की रिहर्सल करने लगता है। तभी यहाँ वायलेट आती है और जिमी के जाने के बाद बॉब से बात करने लगती है। वो उससे पूछने लगती है कि वो जिमी से इतना इम्प्रेस क्यों है। इस पर बॉब बताता है कि मैं जिमी को आगे ले जा सकता हूँ और मेरा जो भी कुछ है मैं उसे देना चाहता हूँ। ये कहकर बॉब वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वायलेट अपनी शॉप में होती है। जिमी वहाँ आता है और उससे बात करने लगता है। फिर वायलेट उससे कहती है कि वो बॉब के साथ काम ना करे, लेकिन जिमी को ये काम काफी पसंद आने लगा था। वो ऐसा करने से मना करता है। वायलेट उसे समझाने लगती है, लेकिन वो बॉब के बारे में नहीं बताती कि वो एक मॉन्स्टर है। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद पता चलता है कि बॉब इन्हें छिपकर देख रहा था। वो इनकी बातें सुनकर काफी खुश होता है। अब वायलेट गुस्से में अपने कमरे का सामान फेंकने लगती है। इसके बाद वो नए कपड़े पहनकर रात में ही बॉब के पास आती है और अपने साथ चेज और उसके साथियों को भी लाती है। वो बॉब से कहती है कि चेज यहाँ एक परफॉर्मेंस देने आया है। बॉब उसे शो करने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वायलेट चेज को किसी तरह नींद की गोली दे देती है। इसे खाने के बाद उससे स्टेज पर ठीक से कॉमेडी नहीं होती और उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि स्टेज ही हिल रहा है। फिर वो बीच में ही अपनी कॉमेडी छोड़कर आ जाता है। इसके बाद वो एक बार में आकर ड्रिंक करने लगता है। यहाँ वायलेट चेज को किस भी करती है। इन दोनों को किस करते हुए जिमी देख लेता है और फौरन वहाँ से चला जाता है। अब चेज को लगता है कि वायलेट उसे इशारे कर रही है। इसके बाद वो अपने साथियों को वहाँ से बाहर भेज देता है और वायलेट को अपने पास बुलाकर इंटीमेट होने लगता है।
लेकिन वायलेट उसे पहले ही काफी सारी नींद की गोलियां दे देती है। इस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वायलेट उसे खींचते हुए बॉब के पास ले जाती है और चेस को खाने को कहती है, लेकिन बॉब उससे कहने लगता है कि अभी तो फुल मून भी नहीं है और वैसे भी ये एक फेमस मूवी स्टार है। वायलेट कहती है कि तुम इसे खा लो, सबको लगेगा कि ये पीकर नदी में गिर गया और गुम हो गया। दरअसल वायलेट ये सब इसीलिए कर रही थी कि अगर बॉब को भूख लगे तो वो कहीं जिमी को ना खा जाए। अब बॉब उसे खाने को तैयार हो जाता है और उसे खाने लगता है। बॉब के उसे खाने के बाद वायलेट उसे उसी के बॉक्स में सुला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वायलेट वेलिंडा को बुलाती है और उसे बता देती है कि उसके बॉस ने चेस को खा लिया है। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है। उसे वायलेट की बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसकी बातों को मजाकों में लेने लगती है। फिर वायलेट उसे बॉब को बॉक्स में लेटा हुआ दिखाती है। अब उसे यकीन हो जाता है और वो भी डरने लगती है, लेकिन वायलेट उसे शांत कराती है और अपनी मदद करने को कहती है। इसके बाद वो दोनों उस पूरे बॉक्स को उठाकर बाहर ले जाने लगती हैं। वो किसी तरह उस बॉक्स को अपनी कार में लोड करती है। इसके बाद वो उस बॉक्स को एक नदी में डुबा देती है, यानी उन्होंने बॉब को बॉक्स समेत पानी में डुबा दिया। खैर इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है। अब वायलेट ही बॉब के सब काम कर रही थी, वो ही अब उसका शो चला रही थी। वो यहाँ फोन पर जिमी से बात करती है। अब दोनों की रिलेशनशिप ठीक हो गई थी। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो अब नदी से बाहर आ गया है। वहाँ उसे एक गार्ड मिलता है, लेकिन वो बॉब की कंडीशन देखकर उससे हेल्प के लिए पूछने लगता है। अब बॉब यहाँ मॉन्स्टर की तरह उस पर घुर्राने लगता है, जिसकी वजह से वो गार्ड डर कर वहाँ से भाग जाता है। इधर वायलेट ऑडियंस के सामने जाकर खुद ही होस्टिंग करने लगती है। वो बताती है कि बॉब ने अब उसे ये जिम्मेदारी दी है। फिर वो शो को होस्ट करने लगती है, लेकिन उससे ठीक से होस्टिंग नहीं आती, जिस वजह से ऑडियंस उससे रूडली बात करती है। इसके बाद वायलेट अंदर केबिन में आकर अपनी लाइंस याद करने लगती है। तभी यहाँ जिमी आता है। वो उसे बॉब के बारे में पूछने लगता है। इस पर वायलेट उसे बताती है कि अब वही यहाँ की बॉस है और बॉब अब यहाँ नहीं है, और वो उससे उस रात के लिए माफी भी मांगती है। खैर अब जिमी उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ बॉब एक बस पकड़कर अपने ऑफिस की तरफ आने लगता है। इधर शो खत्म होने के बाद वायलेट जिमी को सब सच बता देती है कि बॉब एक मॉन्स्टर है और उसने हाल ही में चेस को खाया है। उसकी ये बातें सुनकर जिमी को उस पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक अच्छा इंसान है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वायलेट बॉब के ऑफिस में जाकर कुछ सामान लेने लगती है। तभी उसे वहाँ बॉब मिलता है। बॉब को देखकर वायलेट काफी घबरा जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। वायलेट यहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन बॉब उसे बाहर नहीं जाने देता। फिर वो उस पर एक बोतल से भी अटैक करती है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। अब बॉब उसे पकड़कर खाने लगता है और अपना बड़ा मुंह बना लेता है। फिर वायलेट उससे कहती है कि तुमने जो कहा मैंने वो सब करा और तुम्हारे कहने पर ही मैंने लोगों को तुम्हारा शिकार बनाया। आप चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो। इसके बाद वो उसका खाना बन जाती है और बॉब उसे एक ही बार में साबुत खा जाता है। तभी यहाँ जिमी आ जाता है और उसे एक मॉन्स्टर बना हुआ देख लेता है। वो ये देखकर काफी शॉक होता है। जिमी उससे पूछता है कि तुम लोगों को क्यों खाते हो। इस पर बॉब कहता है कि वो केवल दुनिया के अकेले और उन लोगों को खाता है जिसका कोई करियर नहीं होता। इसके बाद जिमी पूछता है कि वायलेट कहाँ है, क्या उसे अभी तुमने खाया है। बॉब उसे वायलेट के बारे में कुछ नहीं बताता और उसे घर जाने को कहता है। साथ ही वो कहता है कि जो तुमने यहाँ देखा वो किसी को मत बताना। इसके बाद बॉब कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता और न ही मुझे कोई मार सकता है। तभी वायलेट उसके पेट को चाकू की मदद से अंदर से फाड़ देती है और बाहर आ जाती है। यहाँ पर पेट फट जाने की वजह से बॉब की मौके पर ही मौत हो जाती है। वायलेट पूरी तरह से उसके खून में सनी हुई थी। जिमी वायलेट को देखकर काफी खुश होता है और उसे आई लव यू कहता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि वायलेट होस्टिंग करना सीख गई है और वो खुशी खुशी अपना छोटा सा कॉमेडी शो चला रही है। तो दोस्तों हमने इस मूवी में देखा कि वायलेट का बॉस कितना ज्यादा खतरनाक आदमखोर है और उससे भी ज्यादा खतरनाक एक बॉस। और मेरे ख्याल से इस मूवी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि रियल लाइफ में भी बॉसेस कितने खतरनाक होते हैं, कितने निर्दयी होते हैं और कितने ज्यादा हरामी होते हैं। I mean, वो अपने वर्कर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं तो सिर्फ उनसे काम लेने में। खैर अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।